दोस्तों गलत तरीके से अगर आपने ली है पेंशन तो अब आपको वापस देनी पड़ सकती है। आपका सारा पैसा रिकवरी आपको देना पड़ सकता है। चाहे आप वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं, चाहे आप विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं, या फिर आप विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं। दोस्तों इसमें 79 करोड़ रुपए से ज्यादा ऐसा पैसा है जो गलत तरीके के लाभार्थियों के खाते में जा चुका है। इसमें अधिकतर ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और दोस्तों लगातार पैसा यानी पेंशन का पैसा उनके खाते में जा रहा है। दोस्तों 4 तरह के ऐसे लाभार्थी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो सरकार की तरफ से अपात्र ठहराए गए हैं और अपात्र होने के बावजूद भी उन्होंने पेंशन का लाभ लिया है। तो दोस्तों उनके खिलाफ FIR भी हो सकती है, उनकी जो भी सुविधाएं आ रही हैं वो बंद भी हो सकती हैं और दोस्तों उनके दंडित भी किया जा सकता है। और दोस्तों कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने गलत कागजों को वेरीफाई कर रखा है, तो अधिकारियों पर भी दोस्तों गाज गिरने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लगातार बने रहना। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन कौन से पेंशन धारक हैं और कैसे आप एलिजिबल रहेंगे, कैसे आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो दोस्तों आपको भी पैसा रिकवर करना पड़ जाएगा। दोस्तों बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानकारियां सरकार की मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। और अपात्र ठहराए गए लाभार्थियों के खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है, यानी आपकी सबसे पहले है पेंशन का तुरंत बंद होना। यानी दोस्तों आपकी तुरंत पेंशन बंद हो सकती है। संदिग्ध में पाए गए सबसे पहले संबंधित बैंक खाते और ट्रांसफर DBT को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों जिस भी खाते में आपकी पेंशन आ रही है, ये DBT आपकी चल रही है, जिस आधार कार्ड अकाउंट से आपका लिंक है उसमें आपका पैसा आ रहा है, तो दोस्तों अगर आप अपात्र ठहराए जाते हैं तो आपका ये ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों है रिकवरी यानी पैसे की वसूली। अगर आपने पैसा गलत तरीके से लिया है और आप अपात्र हैं तो दोस्तों अपात्र की स्थिति में आपसे पैसा रिकवर किया जा सकता है। ये पेंशन दी गई है, राशि वसूली के लिए लाभार्थियों को नोटिस जारी किया जा रहा है और कई राज्यों में करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से जमा करवाए गए हैं। दोस्तों लगातार आप वीडियो में बने रहना। कौन से लाभार्थी पात्र हैं, कौन से लाभार्थी अपात्र हैं, दोस्तों आज की रिपोर्ट में पूरा मैं आपको बताने वाला हूं कि किन्हें किन्हें पेंशन मिलेगी और कौन कौन गलत तरीके से और कौन कौन रिकवर पैसा करेंगे। और दोस्तों तीसरा उन पर कार्रवाई क्या हो सकती है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, या फिर आपकी वृद्धा पेंशन हो। इसके बाद दोस्तों अधिकारियों पर गिरेगी गाज। दोस्तों जो अधिकारी हैं जिन विभाग में कर्मचारियों के बिना भौतिक सत्यापन के ही इन पेंशनों को मंजूरी दे दी है, उन्हें निलंबित किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा भी सुनने में आ रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि जिन अधिकारियों ने बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के उन पेंशनर को मंजूरी दे दी है, अधिकारियों ने कागज को वेरीफाई कर दिया है, वो अपात्र हैं, तो दोस्तों उन पर भी कार्रवाइयां हो सकती हैं। इसके बाद दोस्तों FIR और कानूनी कार्रवाई। अगर दोस्तों आप FIR में फंस जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जानबूझकर फर्जी दस्तावेज लगाए हैं आपने, जैसे कि नकली विकलांगता प्रमाण पत्र, आपने नकली मृत्यु प्रमाण पत्र, और दोस्तों बनवाने वाले शामिल कंप्यूटर ऑपरेटर अधिकारियों के खिलाफ भी धोखाधड़ी के मुकदमे के FIR दर्ज किए जा रहे हैं। यानी दोस्तों जिन्होंने बनवाए हैं वो भी इसमें फंस सकते हैं और जिन्होंने बनाए हैं वो भी फंस सकते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के किसी भी तरह का कोई DBT लाभ लेना चाहा है या फिर उसकी कोशिश की है तो दोस्तों आपको दिक्कत आ सकती है। अब दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इसमें आखिर अपात्र कौन से हैं और अपात्र कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ऐसे लाभार्थी हैं जो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे फिर विधवा पेंशन हो, यानी जो मृतक हो चुके हैं। दोस्तों सबसे बड़ा यही गुनाह माना जा रहा है कि जो मृतक लाभार्थी हो गया है उसकी डेथ सर्टिफिकेट बनवा कर सरकार को सौंपना चाहिए, सरकार को सूचित करना चाहिए कि ये लाभार्थी डेथ हो चुका है।
तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ऐसा न करके उनके फैमिली मेंबर लगातार पेंशन ले रहे हैं और पेंशन आ रही है, तो दोस्तों इस स्थिति में अब ई-केवाईसी करने पर जो गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो दोस्तों ऐसे में आपको लाभ की रिकवरी की जा रही है। दोस्तों ऐसी विधवा पेंशन यानी दोस्तों विधवा पेंशन ले भी रही हैं और उन्होंने सेकंड मैरिज भी कर ली है यानी दूसरी शादी भी कर ली है, तो दोस्तों इस पोजीशन में भी आपके जो विधवा पेंशन मिल रही है आपके लिए, आप उसके अपात्र हैं और आपके लिए पात्र नहीं माना जाता है। सेकंड मैरिज कर लेते हैं अगर आप, तो आपको पेंशन के एलिजिबल आप नहीं रहते हैं। तो इस पोजीशन में अगर जो भी निकलकर सामने आ रहे हैं लाभार्थी, उन पर भी दोस्तों कार्रवाई की जा रही है। अगर आपकी विकलांगता की प्रमाणिकता आपने गलत दे रखी है, आपने जाली विकलांगता लगा रखी है, तो दोस्तों उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है, आप कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा दोस्तों, आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। जितना पैसा आपने लिया है वो रिकवर या वसूली आपसे हो सकती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट लें। अगर आप योजना के पात्र हैं तभी आप योजना के लिए अप्लाई करें। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं तो आप किसी भी योजना की अप्लाई ना करें। इसके बाद दोस्तों वृद्धा पेंशन ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट यानी गलत आधार कार्ड बनवा रखे हैं, गलत आयु प्रमाण बनवा रखे हैं। आयु हो रही है आपकी 50 वर्ष और आपने उसमें बनवा रखा है 60 वर्ष। अगर दोस्तों ये कहीं से प्रमाणित तो हो जाता है कि आप 60 वर्ष के नहीं हैं, आप 65 वर्ष के नहीं हैं, आपकी उम्र अभी मात्र 50 वर्ष ही है, तो दोस्तों फिर जितनी भी आपने पैसा लिया है, आपने जितना भी दोस्तों इसका पैसा अभी तक आपके खाते में आया हुआ है, वो आपको रिकवर देना पड़ सकता है। दोस्तों इस तरह की आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी 100% जरूर ही। तो दोस्तों आप इसके लिए बिल्कुल ही अपने सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर इस तरह की कोई गलती आपसे हुई है तो उससे पहले ही आप उसे सरेंडर कर दें। अब दोस्तों तीसरा कारण आता है आय सीमा से अधिक, यानी दोस्तों परिवार का सालाना आय सरकार की तय की गई आय से ज्यादा है, तब भी दोस्तों आपके लिए ये जो पेंशन मिलती है ये आप नॉट एलिजिबल हैं, इसके लिए आप पात्र नहीं माने जाएंगे। मृत्यु हो जाने पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों तीसरा आता है अन्य सरकारी पेंशन या सरकारी नौकरी। दोस्तों जो सरकारी नौकर हैं वो भी पेंशन ले रहे हैं, वृद्धा पेंशन भी ले रहे हैं। अगर सरकारी नौकर कोई विडो हो जाती है तो भी वो पेंशन ले रही है, तो तीन पेंशन का लाभ आप एक साथ नहीं उठा सकते। ये गैर कानूनी है, सरकार के नियम के रूल के अनुसार नहीं है। इस पोजीशन में अगर आप सामने आते हैं, आप संदिग्ध में आते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई या फिर आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। आपसे जो पैसा आपने लिया है गलत तरीके से, उसका रिकवरी आपको देना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों दस्तावेजों की कमी, आपने पूरे दस्तावेज नहीं किए हैं। जिन दस्तावेजों की गवर्नमेंट ने आपको मांगे हैं, आपसे दोस्तों आयु प्रमाण पत्र मांगा जाता है, विकलांगता सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और दोस्तों अगर विडो पेंशन आप भर रहे हैं तो जो भी हस्बैंड थे आपके, उनका डेथ सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आपका आय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड मांगा जाता है, ऑनलाइन जो डीबीटी सब कुछ दोस्तों आपसे मांगा जाता है। दोस्तों इस पोजीशन में अगर आप फंस जाते हैं तब भी आपको दिक्कत इसमें हो सकती है। आशा करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। जानकारी अच्छी लग रही हो दूसरों को जरूर शेयर कर दें। अब दोस्तों इसमें एक रिपोर्ट के अनुसार हम जानते हैं, CAG राष्ट्रीय रिपोर्ट की खुलासा के अनुसार भारत सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP के एक CGA के द्वारा ऑडिट के सामने आया था कि देश भर में अपात्र लाभार्थियों लगभग 79 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान उन्हें गलत अपात्र के खाते में किया जा चुका है। अधिकतर ऐसे लोग हैं जो मृतक हो चुके हैं, उनके खाते में पैसा आ रहा है। तो दोस्तों ये CAG की रिपोर्ट के अनुसार 79 करोड़ रुपए गलत लाभार्थी यानी अपात्र लाभार्थियों के खाते में गया हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों को जरूर शेयर कर दें। दोस्तों बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट अपडेट जानकारियां मैं आपको लेकर आता रहता हूं ताकि आपको हर रिपोर्ट तुरंत मिलती रहे।